दोस्तों नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको पता होगा ठीक 5 साल पहले 2016 दिन था 8 नवंबर का और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया कि ठीक आज रात 8 बजे से जो 500 और 1000 के पुराने नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद देश में खलबली सी मच गई और उसके लगभग महीने भर तक बैंकों में और सब जगहों पर आपको भारी लाइनें भी देखने को मिली होगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था ना तो उस समय लोगों को काफी समस्या हुई और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ा। हालांकि नोटबंदी के कुछ फायदे भी देखने को मिले। भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ा, कैश लेन देन कम हुआ जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ावा मिला। नोटबंदी के बाद से ही आपको पता होगा पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट के चलन सामने आए और उसके बाद तो भारत में मानो डिजिटल क्रांति ही शुरू हो गई। कहने का मतलब दोस्तों आज तो कई सारे ऑप्शन है आपके हमारे पास। अगर किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह वगैरह और भी नेट बैंकिंग के IMPS, NEFT, RTGS वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब यहाँ पर इस वक्त की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI को एक नोटिस जारी किया। देखिए क्या नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 नवंबर तक यानी कि अगले महीने की 9 तारीख तक केंद्र सरकार और RBI को यह बताना होगा कि आखिर किस कानून से 1000 और 500 के नोटों को बंद किया गया। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भारत के ही कुछ लोगों ने याचिका लगाई कि आखिर केंद्र सरकार ने जो 2016 में नोटबंदी की थी 5 साल पहले वो क्यों की। मतलब केंद्र सरकार के पास ऐसा क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं जिसके तहत केंद्र सरकार ने नोटबंदी की। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अधिनियम की धारा 26(2) के तहत जो केंद्र सरकार होती है उसको एक खास सीरीज के करेंसी के नोटों को रद्द करने का अधिकार होता है, ना कि संपूर्ण करेंसी के नोटों को बंद करने का। लेकिन आपको पता होगा नोटबंदी के समय जो मेजर बड़े बड़े नोट थे 500 और 1000 का नोट उनको ही बंद कर दिया। पुराने नोटों के चलन में सिर्फ वही नोट रहे जैसे 50, 100 के, 10, 20 वगैरह के छोटे छोटे नोट। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज ही अभी एक बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को और भारतीय रिजर्व बैंक RBI को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तारीख तय की है और 9 नवंबर तक केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि किस कानून के तहत 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। कोर्ट ने सरकार और RBI को हलफनामे में अपना जवाब देने के लिए कहा है और अब इसी बात का जवाब सरकार और RBI को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा 9 नवंबर से पहले। अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में क्या जवाब दे पाती है। अभी भी एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 500 और 2000 रुपए के नए नोट की करेंसी सामने आई ना नोटबंदी के बाद, उनमें से लगभग 16 है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या जवाब दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो सही था या नहीं था। नोटबंदी को लगभग 5 साल हो चुके हैं तो अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिले सोसाइटी पर और इंडियन इकोनॉमी पर। क्या नोटबंदी सही डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था? आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर नोटबंदी के मुख्य कारण को अगर काले धन से समझा जाए कि काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नोटबंदी की थी तो इसमें मेरी राय ये है कि सरकार को फिर 2000 रुपए का एक बड़ा नोट जारी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 2000 का नोट यानी कि करेंसी का नोट जितना बड़ा होगा उतनी ही तो और काले धन आगे और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मतलब 2000 के नोटों से तो और कालाबाजारी बढ़ेगी। मेरी ओपिनियन तो ये है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।